हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को कोविड की दूसरी लहर यानी सेकेंड वेव ऑफ कोविड से कैसे बचा के रखना है, और अगर बच्चों को इन केस ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर रिकवरी बहुत अच्छी रहे और सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रहें। तो फ्रेंड्स, बच्चों के केसेस में कोरोना के सिम्टम्स को जानना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे कई बार बता नहीं पाते हैं कि उनको स्मेल आ रही है कि नहीं, उनको टेस्ट आ रहा है कि नहीं। इसीलिए बच्चों के केसेस में हमको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बच्चों के अंदर इम्यूनिटी काफ़ी वीक रहती है और काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो सकते हैं सिम्टम। तो इसके पहले जो 2020 में कोरोना आया था वो बच्चों को कम अफेक्ट कर रहा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा केसेस बच्चों के केसेस में देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस बार हम सभी देख रहे हैं कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत सारी कैजुअल्टीज़, बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे कि बच्चों के केसेस में क्या क्या केसेस देखने को मिल रहे हैं और कैसे हमको सतर्क रहना है। साथ के साथ हम जानेंगे कि होम टिप्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको इस फेज से दूर रहने के लिए और माइल्ड सिम्टम्स अगर आते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोविड के सिम्टम्स क्या हो रहे हैं बच्चों में। तो फ्रेंड्स, 2020 में जो कोरोना आया था उसमें जो मेन सिम्टम्स आ रहे थे सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम, यही सिम्टम्स आ रहे थे। लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, यही हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ये डबल म्यूटेंट वायरस आया है, ये कैलिफोर्निया का और इंडिया का जो मिल करके जो एक वायरस बना है जिसको हम डबल म्यूटेंट वायरस बोल रहे हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसका जो मेन सिम्टम बच्चों में देखने को मिल रहा है वो है लूज़ मोशन, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर भी नहीं जा रहे हैं, बाहर का कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी अगर उनको लूज़ मोशन हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि उनको ऐसा कुछ इन्फेक्शन हुआ हो। इसके अलावा बच्चों के अंदर लेथार्जी, बॉडी पेन और हेडेक की समस्या भी देखी जा रही है। फीवर अगर नहीं भी होता है तभी भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ीवर आना ही ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि आरटीपीसीआर में भी ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपको आरटीपीसीआर में नेगेटिव आया तो आपको लगा कि आपको कोविड नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ जो स्ट्रेन है कोविड के वो आरटीपीसीआर में भी नहीं आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट सिम्टम में आपको बच्चों को ध्यान देना है कि बच्चा सही से खा रहा है, उसके डाइट कम नहीं हो रही है, उसको लूज़ मोशन तो नहीं आ रहे हैं, उसके मोशंस को आपको चेक करना है। और अगर कहीं से भी आपको लगता है कि पहले से बच्चा सुस्त हो गया है तब आपको स्पेशल ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट होम टिप्स जिसको सुबह से लेकर शाम तक आपको फॉलो करना है और रोज़ वही करना है जब तक ये कोविड का फेज़, कोविड की जो सिवियरिटी है वो कम नहीं हो जाती है। इन टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चों को प्रिवेंट भी आप कर पाएंगे कि कोविड का किसी भी प्रकार का उसको इन्फेक्शन नहीं हो। लेकिन इन केस अगर एक्सपोजर हो जाता है, सिम्टम्स आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होंगे और बहुत ही फास्ट और अच्छी रिकवरी हो पाएगी। तो फिर सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो बच्चे को बेड पे ही आपको 1 गिलास गुनगुना पानी देना है, और इस गुनगुने पानी को बच्चों को इंश्योर करना है कि कम से कम 4 से 5 घूंट तो वो ज़रूर पिएँ। बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं अगर उनको पानी पीने के लिए आप बोलते हैं तो, लेकिन उनको आपको पानी देना है और पानी पीने के लिए इंश्योर करना है, क्योंकि इसके पानी के साथ साथ में अगर इन केस कहीं से भी वायरस आके रुका होगा नेज़ल एरिया में, म्यूकस में, या आपके गले के पास में कहीं पे भी अगर होगा तो वो बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा। इसके अलावा हमें क्या करना है, बच्चों को हैंड वॉश कराना है इमीडिएट सो करके उठने के बाद, क्योंकि बच्चे सोने से पहले तक हर जगह हाथ लगाते रहते हैं, नाक, मुंह, आईज सभी जगह हाथ लगाते रहते हैं, और बच्चे सुबह सो करके उठने के बाद ब्रश करने में भी कम से कम 15 से 20 मिनट इधर उधर घूमते रहते हैं। तो वो 15 से 20 मिनट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए आपको पहले ही हैंड वॉश करा देना है। मतलब बच्चा सो करके उठा, आपने उसका हैंड वॉश कराया और बिल्कुल थॉरली आपको हैंड वॉश कराना है। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो बच्चों को आपको देनी है वो है एक काढ़ा। इस काढ़े को आप मार्केट से डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हैं या आप घर पे भी बना सकते हैं। ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको 2 चीज़ें लेनी है, सौंठ जिसको हम शुंठी बोलते हैं, और इसके साथ दालचीनी। इसको पानी के साथ आप उबाल करके, अब जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके बच्चे को आपको देना है। तो ये पहली चीज़ आपने कंप्लीट कर लिया, तो दिन भर के लिए बच्चा आपका जो उसका इम्यून रिस्पॉन्स हो गया वो बढ़ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को आफ्टरनून में फ्रूट्स देने हैं, और इस टाइम पे सिर्फ 2 ही फ्रूट सबसे इम्पॉर्टेंट है कोविड फेज़ में, वो है संतरे और कीवी। 2 फ्रूट्स को बच्चे को इंश्योर करना है कि उसको लेना ही है।
अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तभी भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एज ए प्रिवेंटिव भी आपको लेना है, क्योंकि ये एक जो भी विटामिन सी होता है ये एक एंटीवायरल होता है, आपके इम्यून सिस्टम को हाई अप रखता है और बच्चे को जो भी आजकल बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहा है बच्चों के केसेस में, उसको प्रिवेंट करता है। ये आपने कर लिया। अब हम शाम की बात करते हैं। शाम को आपको क्या करना है, तो शाम को आपको बच्चे को टर्मरिक वाला मिल्क देना है। कई जगह आप सुन रहे होंगे कि ज़्यादा टर्मरिक लेना भी नुकसानदायक हो सकता है, ज़्यादा टर्मरिक लेने से बचें। तो ऐसी बातों से आपको बिल्कुल बेखबर रहना है, क्योंकि जो टर्मरिक होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल बहुत तरह की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं और हम सदियों से जानते हैं। तो बच्चे को दूध में थोड़ा सा टर्मरिक डाल करके आपको देना है। तो शाम का काम हमने फिनिश कर लिया। अगर बच्चे को शुगर के साथ मिल्क अच्छा लगता है तो थोड़ा शुगर भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब आगे हम नाइट के पोर्शन पे। नाइट के पोर्शन में आपको क्या करना है कि बच्चों को जो भी आपको मील्स देने हैं आप रेगुलर मील्स दे सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप बच्चे को सुलाते हैं तब आपको ध्यान देना है। तो इस टाइम पे जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनको भी प्रॉब्लम नहीं है, सबको कोशिश करनी है कि अपनी चेस्ट के ऊपर सोना है। सभी लोगों को चेस्ट के ऊपर सोना है, क्योंकि चेस्ट के ऊपर सोने के लिए आजकल सभी लोग बोल रहे हैं। और रीज़न क्या है वो भी जान लेते हैं। क्योंकि ये जो वायरस है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारी लंग्स को, हम सबसे ज़्यादा लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, वहाँ पे निमोनिया कॉज कर रहा है। निमोनिया का मतलब हुआ कि फेफड़े में पानी भरना, यानी कि आप सही से, आप जहाँ पे एयर होना चाहिए वहाँ पर पानी आ रहा है, वहाँ पे फ्लूइड आ रहा है, यहाँ पे पस आ रहा है। तो चेस्ट पे सोने से जो फंक्शनिंग होती है लंग्स की वो इम्प्रूव होती है। SpO2 यानी कि ऑक्सीजन जो आपके ब्लड में होता है वो इम्प्रूव होता है। तो इमीडिएट आप रिस्पांस भी दे सकते हैं। तो आपको बच्चे को कोशिश करनी है कि वो चेस्ट पे सुलाना है। अगर कोविड फेज़ ख़त्म भी हो जाता है तभी भी के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो बच्चे चेस्ट पे सोते हैं उनके शोल्डर्स काफ़ी वाइड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमेशा ही बच्चों को कोशिश करने की थोड़ी देर तो चेस्ट पे ज़रूर सोएं। ये बातें हमने कर ली होम टिप्स के बारे में। अब हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। पहली मेडिसिन है सेनेगा। जो सेनेगा होती है एक लंग टॉनिक का काम करती है। होम्योपैथिक वर्ल्ड में एक लंग टॉनिक के नाम से फेमस है, क्योंकि ये लंग्स को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, बल देती है, उसको साफ़ करती है। और उसके जो उसकी ऑक्सीजनेशन पावर है, यानी आपके ब्लड में आपके ऑक्सीजन कितना लेके आती है उसको ये सही करती है। तो सेनेगा को आपको ज़रूर देना है अपने बच्चे को। और उसके साथ साथ में दूसरी मेडिसिन है इचिनीशिया। इचिनीशिया एक फेमस मेडिसिन, आप सभी जानते होंगे इसका नाम। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो बच्चे को इचिनीशिया भी देनी है मदर टिंचर फॉर्म में। जिन बच्चों को सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है, सांस छोटी छोटी आ रही है, ब्रेथलेसनेस है, या उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है, वो बच्चे एस्पिडोस्पर्मा क्यू नामक दवा भी ऐड कर सकते हैं। जितनी भी दवा, तीनों दवा को मैंने बताया, ये सभी दवाएं मदर टिंचर फॉर्म में हैं। मदर टिंचर फॉर्म में जो बच्चे 10 साल तक के हैं उनको 10-10 बूंदे, जो बच्चे 5 साल तक के हैं उनको 5-5 बूंदे डाल के दे सकते हैं। जो बच्चे 10 साल से बड़े हैं उनको भी 10-10 बूंदे ही पानी में डाल करके दिन में 3 बार देनी है। इसके अलावा बच्चों को सांस रोकने की एक्सरसाइज आपको बतानी है। मतलब आपने पूरी तरह से सांस खींच करके रोक लिया, और कितनी देर तक आप उसको रोक सकते हैं। आज हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड तक बच्चा रोक पा रहा हो, कल थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, फिर कल थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। ये एक्सरसाइज जो होल्ड करने वाली है ये बहुत अच्छी है। ये आपके लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, होम टिप्स थे, होम्योपैथिक मेडिसिन थी, जो कोविड के केस में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर आप सेनेगा और इचिनीशिया देते हैं तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, और इन्फेक्शन अगर आता भी हो तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे। बच्चे को अगर कोल्ड, कफ या सांस लेने में कोई दिक्कत हो गई है तो उस केसेस में आप एस्पिडोस्पर्मा दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर कोई भी अगर और भी सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रिपोर्ट करें, और बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी तरह की कोई भी दवाई नहीं लें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनको भी जागरूक करें कि कैसे हम अपने बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।